उत्तराखंड की भूमि ने कई वीरों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से एक ऐसा नायक उभरा जिसने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपने अमर योगदान से अनंत तक के लिए याद किए जाने योग्य बन गए और कहलाए द रियल हीरो। नमस्कार, मैं मनवीन फिर लौट आई हूँ डिंडियाली के एक नए एपिसोड के साथ। देवभूमि लाइव की वो खास पेशकश जहां हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की दिलचस्प किस्से कहानियों की और महान हस्तियों के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। ये वही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 में भी किया था। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जिन पर जीवनी लिखी थी, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। उत्तराखंड में चलने वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, जिनके नाम पर है सरकारी मेडिकल कॉलेज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जिनके नाम पर रखा गया है कृषि विश्वविद्यालय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का नाम जिनके नाम पर है, आज वही है हमारी चर्चा का विषय। आइए जानते हैं क्या है इनकी कहानी और क्यों कहा जाता है इन्हें रियल हीरो। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के मासो रणसेरा गांव चौथान में हुआ था। उनके पूर्वज चौहान वंश के थे जो मुरादाबाद से आकर गढ़वाल में बसे थे। अंग्रेजी शासन के साथ साथ उस समय क्षेत्र में थोकदारों की प्रथा प्रचलन में थी, जिसमें अंग्रेजों ने थोकदारों को पहले से नियुक्त किया हुआ था। चंद्र सिंह के पिता जयलोध सिंह भंडारी अनपढ़ थे और थोकदार प्रथा के तहत अंग्रेजों के सेवा में कार्यरत थे। घर की परिस्थितियां कठिन थी, जिसके कारण वे चंद्र सिंह को शिक्षा दिला पाने में असमर्थ रहे। फिर भी चंद्र सिंह ने स्वयं से थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की खुद से कोशिश की। चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। 3 दिसंबर 1914 को वे ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए। इस समय प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और अगस्त 1915 में उन्हें अपने गढ़वाली साथियों के साथ फ्रांस भेजा गया। उन्होंने न केवल फ्रांस बल्कि मेसोपोटामिया और वजीरिस्तान के युद्धों में भी हिस्सा लिया। उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा के चलते उनका प्रमोशन हवलदार मेजर के पद पर किया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जीवन उस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में एक ऐसी बगावत की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। ये दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। पेशावर में आंदोलनकारियों के खिलाफ अंग्रेजों ने गढ़वाली रेजिमेंट को भेजा था, जिनके सेना नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अंग्रेजों ने सोचा था कि हिंदू सैनिक मुस्लिम पठानों पर गोली चलाने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन अंग्रेजों की ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हो गई। जब अंग्रेजी कैप्टन रिकेट ने गढ़वाली सैनिकों को 3 राउंड फायर करने का आदेश दिया, तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने स्पष्ट रूप से अपने सैनिकों को सीज फायर कहकर निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ये घटना इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। इस बगावत के कारण चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके 67 साथियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें डेरा इस्माइल खान जेल में कैद किया गया, लेकिन जेल में भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की और राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष किया। 1941 में लगभग 14 वर्षों की जेल की सजा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने गढ़वाल वापस जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने रिहाई के बाद महात्मा गांधी से मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1942 से 1945 तक उन्हें पुनः जेल में रहना पड़ा, लेकिन उनकी देशभक्ति की भावना कभी कमजोर नहीं हुई। गांधी जी ने उनके साहस को सलाम करते हुए कहा था, यदि मेरे पास एक और चंद्र सिंह होता तो भारत बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष और सामाजिक सुधारों में अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का निधन लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर 1979 में हुआ। उनकी वीरता और देश प्रेम को याद करते हुए भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1994 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। उत्तराखंड में उनके नाम पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं जो उनके योगदान को अमर बनाती हैं। हालांकि उनका परिवार उनकी मृत्यु के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में जीने को मजबूर हो गया। उनकी बहुएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों से ज़मीन के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं,
जो उनके नाम पर कभी नहीं हो सकी। ये विडंबना है कि जिस नायक ने देश के लिए इतना कुछ किया, उनके परिवार को आज भी न्याय और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की कहानी न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने न केवल अंग्रेजों का विरोध किया बल्कि समाज को एक नई दिशा दी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वास्तव में उत्तराखंड के रियल हीरो हैं, जिनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए डिंडयाली, सिर्फ देवभूमि लाइव पर।